गाइस, जो इस कानून का फ़ायदा होने वाले हैं पूरे 1 करोड़ जो प्रवासी अदर कंट्री में रहते हैं, भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं, उनको इसका असर होने वाला है और उनको इसका लाभ होने वाला है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में से ये वीडियो देख रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और एक परदेसी होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। और जो खुशखबरी है, क्योंकि आप भी अगर ये कानून के सुनोगे और ये कानून के बारे में समझोगे तो आपको भी खुशी से दिल झूम उठेगा। बेसिकली जो लोग अदर कंट्री में जाकर जॉब करते हैं, आप खाड़ी देश की बात कर लो या फिर यूरोपियन कंट्री की बात कर लो, जो रूल आया है, जो नियम है, ध्यान से सुने। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो खबर सुनाने से पहले दूसरा एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो मुंबई से वाराणसी जाने वाली एक्सप्रेस, जो एयर इंडिया की एक्सप्रेस है, उसको फिर से आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। जैसा आपको मालूम है कि जब से ये दिल्ली वाला घटना घटा है तब से फ्लाइट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, लगातार इस तरह का धमकी मिल रही है और लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो धमकी मिली उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कर जांच की गई। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया जब मुंबई से वाराणसी आ रही इंडियन एक्सप्रेस की एक जो उड़ान हवा में बम को धमकी मिली, यानी वो हवा में ही थी, उसमें ही उनको धमकी दिया गया। विमान के आपातकालीन लैंडिंग की और उसे सुरक्षा जाँच के लिए अलग खड़ा कर दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बम निरोधक दस्ता द्वारा तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने धमकी के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के प्रतीक्षा की जा रही है। इसके पहले बुधवार दोपहर को इंडिगो एयरलाइंस के एक ईमेल में मिला जिसमें बम की धमकी दी गई। यह धमकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डे के लिए थी। इस धमकी के भरे ईमेल के बाद सभी प्रमुख जो एयरपोर्ट है हाई अलर्ट में रखा गया है। तो बेसिकली अभी जब से जैसा बताया कि दिल्ली वाला घटना घटा है, उसके बाद अफवाहों का कॉल जारी है। लोग ईमेल कर रहे हैं, लोग फ़ोन करके उनका जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके धमकी पर धमकी, और सारे यात्री इमीडिएटली परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको ऐसे खबर से डरना नहीं है, क्योंकि अभी इस तरह का चीज़ चल रही है। क्योंकि आप होपलेस हो जाओगे तो आपको संयम से रहना है, क्योंकि इस तरह से लोग लगातार, अब इसमें पुलिस देख रही है कि आखिर ये जो है कहाँ से हो रहा है, यानी कॉल इंडिया से कोई तो नहीं कर रहा है या फिर अदर कंट्री से नहीं कर रहा है। अभी जो भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी है वो जाँच में लगी हुई है, और ऐसे अगर कोई भी इंडिया से इस तरह का चीज़ करते पाया जाएगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाता है, एक डर सा माहौल हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ अभी चल रही है। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी अफवाह वाला खबर फैल रहा है पूरे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या फिर फ्लाइट के अंदर, इस तरह का चीज़ चल ही रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है। अगर आप भी प्रवासी हो, बेसिकली इंडिया से अदर कंट्री में जॉब करते हो, जैसे आप खाड़ी देश, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर ब्रिटेन कंट्री में भी हो या फिर यूरोपियन कंट्री में भी अगर काम कर रहे हो, तो इस खबर, क्योंकि आज नकल वहाँ पर भी रूल आ सकता है। लेकिन ये जो नया अपडेट है, नया खबर है, क्योंकि इसका सीधा लगभग 1 करोड़ इंडियन को फ़ायदा होने वाला है। जैसा आपको मालूम है कि खाड़ी देश में सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं यूएई के अंदर काम करते हैं, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम करते हैं, दुबई के अंदर काम करते हैं। अभी विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से 40 लाख से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे यूएई के अंदर रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नाम आता है सऊदी अरबिया का नंबर आता है, लगभग 26 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है कुवैत का। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। फिर कतर में लगभग 7.5 लाख रहते हैं। उसी तरह ओमान में भी लगभग 5 से 6 लाख भारतीय रहते हैं। फिर बहरीन में 3.5 लाख रहते हैं। तो ये मोटा मोटी टोटल लगभग, खाड़ी देश की बात करूँ और भी जैसे इराक है, ईरान है, ये सब कंट्री में थोड़ा लोग रहते हैं। लेकिन टोटल जो इसमें बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा, 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जो है वो खाड़ी देश में रहते हैं। उसी तरह यूरोपियन कंट्री में, यूएस के अंदर आपको पता ही है कि लगभग सबसे ज़्यादा वहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे भारतीय, लगभग 15-16 लाख तो नागरिकता ले चुके हैं वहाँ पे, और बाकी लोग यहाँ पे जो हैं वो प्रवासी हैं, वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं। तो बेसिकली दुबई से कम ही वहाँ पे भारतीय जो एनआरआई हैं यहाँ से जाकर वहाँ पे जॉब करते हैं। उसके बाद ब्रिटेन में है, यूके में है, कनाडा में भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं।
तो जो इसका फ़ायदा होने वाला है, आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, इसको बारीकी से आप समझे, क्योंकि सीधा सीधे लगभग 1 करोड़ लोगों पर इसका भी बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुरुआत किया गया है यूएई से शुरुआत किया गया, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से शुरुआत किया गया है। आप यहाँ से बहुत सारे श्रमिक वहाँ पे जाते हैं, बेसिकली बिल्डिंग वगैरह, क्योंकि बड़े बड़े आपने देखा होगा बिल्डिंग वहाँ पे दुबई के अंदर बनते हैं, तो यहाँ से इंडिया से ही जाना यूएई में यानी दुबई में आसान है। तो बहुत सारे भारतीय वहाँ पे विजिट वीज़ा पे भी जाते हैं और वहाँ पे अपना विजिट वीज़ा पे जाकर जॉब सर्च करते हैं। फिर पता चलता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज करते हैं। बाकी दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं है, आप विजिट पे जाओगे तो वहाँ पे चेंज नहीं होता है, फिर आपको अपने कंट्री वापस आना पड़ेगा, ऑफर लेटर वगैरह लेकर फिर वापस आपको वर्क वीज़ा पे जाने लगेगा। लेकिन इंडियन के लिए वहाँ पे मतलब अच्छा है और वहाँ पे एक सुविधा है, क्योंकि अगर आप बोलो तो दुनिया में मिनी इंडिया कहा जाता है दुबई को, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे भी वहाँ से ही इंडिया में भेजा जाता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आप जब वहाँ पे जाते हो तो श्रमिक की सैलरी वही 30-35-40 हज़ार रुपये होती है, तो वहाँ से पैसे भेजते, अपने घर के खर्चे ज़्यादा हो जाता है, घर बनाने में या फिर अपने जो भी है बच्चों को शादी करने में, पढ़ाने में, तो लगभग 10-15-20 साल तो आपको ऐसे ही निकल जाता है। फिर वहाँ से जब आप घर पे से आते हो तो आपके पास कुछ पैसे होते नहीं हैं, सारे पैसे अपने बच्चों को पढ़ाने में, सारे चीज़ ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो फिर आप परेशान हो जाते हो, ना आपके शरीर में ताकत होता है और ना आपके पास पैसे होते हैं। अगर कुछ पैसे हैं तो यहाँ के कुछ ना कुछ आप बिजनेस कर लेते हो, क्योंकि अपने घर के खर्चे आप बढ़ा लेते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए दुबई गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का। आप भी अगर इस अपडेट को, इस खबर को सुनोगे तो आप भी सलूट करोगे, क्योंकि पहला ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी खाड़े देश में धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन दुबई से ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो आपने सुना होगा ग्रेजुएटी का पैसा, यानी इंडिया में पीएफ होता है, लेकिन वहाँ जो अरब कंट्री में वो ग्रेजुएटी जिसे बोलते हैं। पीएफ तो क्या होता है, आपकी सैलरी से कटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपके सैलरी से कटिंग नहीं होती है, वो कंपनी पर दबाव डाला जाता है कि उनको ग्रेजुएटी के तौर पे, यानी 1 साल अगर आप काम करते हो वहाँ पे कंटिन्यू, तो आपको 21 दिन का जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिलता है। दूसरा साल भी 5 साल तक आपको 21 दिन का पैसा मिलता है। उसके बाद फिर छठा साल से आपको आपकी जो बेसिक सैलरी है 1-1 महीने का, 1-1 साल का पैसा आपको मिलता है। और वो कब मिलता है, जब आप घर आते हो, लास्ट फाइनल आपका वीज़ा कैंसिल होता है, तब वो पैसा मिलता है। अब उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, क्योंकि वो पैसे इनफ नहीं होता था कामगारों के लिए, अब दुबई गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हर मंथ के बेस पे, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका जो भी पैसा है ग्रेजुएटी का, वो कंपनी को बोला गया है कि कंपनी सरकार के पास दे, यानी दुबई गवर्नमेंट के पास दे वो पैसा। और वो पैसे को क्या करेगी दुबई गवर्नमेंट की, इन्वेस्ट करेगी कोई बिल्डिंग बनाने में, कोई भी बड़ा बड़ा मॉल बनाने में। और जो पैसे उसका बेनिफिट आएगा, जो फ़ायदा आएगा, जो पैसा आपकी कंपनी जमा कर रही है वो तो आपको मिलेगी, और डायरेक्ट सरकार आपको पैसा देगी जब आपका वीज़ा कैंसिल होगा। लेकिन जो उसमें प्रॉफिट आएगा, जो बेनिफिट आएगा, तो सारा पैसे मिलाकर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अगर घर आप वापस आते हो तो उसमें आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट पूरा टोटल पैसे मिला के देगी। तो घर आने के टाइम आपको अच्छा खासा पैसे मिलेगा। तो ये सीधा सीधा 40 लाख भारतीय पर इसका तो असर पड़ेगा। उसके बाद अरब कंट्री में भी, जैसे सऊदी में भी, बहरीन में भी और ओमान में भी इस चीज़ जल्दी से जल्दी लागू होने वाली है। लगभग इसका 1 करोड़ पर असर, मतलब जो भारतीय 1 करोड़ लोग रहते हैं गल्फ़ कंट्री में, उसका असर पड़ने वाला भी। प्रेजेंट टाइम में 40 लाख भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा, इसका फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो ये जो कानून है कैसा लगा और किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिनों में यूरोप कंट्री में भी कंपनी इस तरह का रूल बनाए, ताकि जो वहाँ भी रहते उनको भी, जो भारतीय वहाँ भी रहते उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपकी कंट्री में ये रूल है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, जरूर लिखें, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।